या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उजलू होई। घरु घरु डोलत दीन हवे जनु जनु जाच तू जाई। दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनिल बड़ो लखाई। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाई। उही खाए बोराई जगु इही पाए बोराई। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू। सुनियो कहु तरु अर्क ते अर्क समान उदो तू। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई। जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरु बाई। सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। बुरो बुराई हो तजे तो चितु खरो सकातु। जो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई। मन की रुचि जेती जीते तित तेती रुचि होई। अब बच्चों इन सब दोहों के हम स्पष्टीकरण देखेंगे। इसके साथ में आपको पूरा कविता खत्म होने पर पीडीएफ फाइल दूंगी जिसमें अर्थ स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा आपको और समानार्थी शब्द दिए जाएंगे जिसे आपको आपकी कॉपी में लिखना है। तो हम पहली पंक्ति देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उजलू होई। अब बोराई यानी पागल होना। बोराई का अर्थ है पागल होना, बौराना। आप लोग आपकी किताब सामने होगी, खोल के बैठिए, पेंसिल लीजिए हाथ में और अर्थ लिखते रहिए। चित्त का अर्थ है यहाँ पे मन। चित्त यानी मन, गति यानी चाल, समझे यानी समझना, नहीं यानी कोई नहीं। बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी डूबना, काला, श्याम का रंग कैसा है? काला। और उज्जलू यानी उज्जवल। ठीक है। अनुरागी यानी प्रेम करना, प्रीत लगना, इस प्रकार से कहते हैं अनुरागी को। तो अब यहाँ देखो क्या बोला है कवि ने कि जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत प्रेम करता है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भगवान से प्रेम करता है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। वह जैसे जैसे प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका हृदय निर्मल होता जाता है। निर्मल अर्थात बहुत ही अच्छा, शुद्ध, वह होता है निर्मल। यानी जो कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबता जाता है, अपने आप को समर्पित करता है, उसका हृदय और निखर कर निर्मल, स्वच्छ, सुंदर बन जाता है। सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। जबकि यहाँ बताया है कि कृष्ण भगवान का रंग कैसा है? काला है, सांवला रंग है उनका। तो कृष्ण भगवान के काले रंग में डूबने पर भी किसी का हृदय काला नहीं होता, क्योंकि बोलते हैं ना जिसके जैसे संगत रहे उसको वैसा हो जाता है। पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जितना कृष्ण भगवान के प्रेम में लीन होगे, उनके साथ प्रेम करोगे, तुम उतना ही और निखर कर निर्मल बन जाओगे। ध्यान में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। घरु घरु डोलत दीन हवे जनु जनु जात तू जाई। दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई। यहाँ पे कवि कह रहे कि घरु घरु, घरु घरु यानी घर घर। अब यहाँ पे ये क्या है? युग्म शब्द। ज्यो जो त्यो तो, यह भी युग्म शब्द है। घरु घरु डोलत दीन, दीन यानी यहाँ पे गरीब, दीन यानी यहाँ पे क्या है? गरीब। तो यहाँ पे घरु घरु डोलत दीन हवे जनु जनु, जनु जनु फिर से क्या हो गया यहाँ पे? युग्म शब्द। जनु यानी जन, जन यानी लोग। जाचतु, जाचतु यानी याचना करना। दिए यानी देना। लोभ अर्थात क्या है? लोभ
लालच। चश्मा चखनू, चश्मा चखनू यानी एक लालच देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना। उसके बाद बताया है लघु पुनि बड़ो लखाई। और लघु, लघु यानी छोटा, पुनि यानी पुनः फिर से, बड़ो यानी बड़ा। तो देखो बच्चों, हर एक शब्द के अपने अर्थ हैं, उसे आपको समझना है। इसलिए जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ पे आपको बराबर उसको लिखते हुए जाना है। ठीक है। दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ। घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बड़ो लखाई। लोभी मनुष्य दीन बनकर, जो लालची मनुष्य है वह दीन बनकर, गरीब बनकर घर घर में गिड़गिड़ाता फिरता है और जन जन के समक्ष यानी हर एक लोग के समक्ष सामने जाकर हाथ फैलाकर याचना करता है, प्रार्थना करता है। उसकी आंखों पर लोभ का चश्मा पहना हुआ उसने रखा है, जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धनवान दिख पड़ता है। लोभ के कारण उसे यह नहीं मालूम होता है कि जिससे वह याचना कर रहा है उसमें देने का सामर्थ्य है या नहीं है। यानी जो लोभी मनुष्य है, जो लालची मनुष्य है, वो बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अमीर भी क्यों ना हो, पर वह अपने आप को गरीब बनाकर लोगों के घर घर जाकर गिड़गिड़ाता है, हाथ फैलाता है और याचना करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे क्या है? लोभी, लोभ का चश्मा उसने पहन के रखा है, जिसके कारण से उसे छोटे और बड़े धनवान व्यक्तियों में भी अंतर नहीं समझ में आता है। वह ऐसे लोगों के पास भी मांगता है जिसके पास देने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो लोभ में हमें जाना नहीं है, लोभी हमें जीवन में बनना नहीं है। ध्यान में आया बच्चों? ठीक है, तो हम आज की तासिका में इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।